गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि आंतरिक पुनर्निर्माण। तो आंतरिक पुनर्निर्माण इस चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर में किस तरह परिवर्तन होगा। जब हम आंतरिक पुनर्निर्माण करते हैं तो उसमें अंश पूंजी में किस तरह परिवर्तन किया जा सकता है या करते हैं। अंश पूंजी में कमी, अंश पूंजी में कमी किस तरह आती है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन, अरेंजमेंट विद द मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर ऑफ कंपनीज। तो जो अदर पार्टीज होती है कंपनी की, फर्स्ट तो सबसे पहले मेंबर इक्विटी शेयर होल्डर से डील करते हैं, उसके बाद में जैसे प्रेफरेंस शेयर है तो उनसे, डिबेंचर होल्डर है तो उनसे, और फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स कंपनी के, जिनका बकाया बाकी होता है हम पर, कंपनी पर। ठीक है, तो उन साथ के उन सभी से किस तरह व्यवहार होता है ये, और उनकी क्या क्या एंट्री होगी। ठीक है, फिर अंशों के समर्पण द्वारा पूंजी का पुनर्गठन, अंशों के समर्पण द्वारा पूंजी का पुनर्गठन। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर। फिर अंश पूंजी में कमी के बिना पूंजी का पुनर्गठन, मतलब आप उसमें कमी नहीं कर रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स में या वैल्यू में, पर उसका पुनर्गठन किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल विदाउट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो ये सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए। किसी कंपनी की वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाकर उसका पुनर्निर्माण करना सामान्यतः कंपनी का पुनर्गठन कहलाता है। तो पुनर्गठन किसको कहते हैं? किसी कंपनी की वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें हम अगर कोई परिवर्तन लेकर आ रहे हैं तो उसका पुनर्निर्माण करना सामान्यतः कंपनी का पुनर्गठन कहलाता है। अर्थात यदि कोई कंपनी अपनी पूंजी, अंश पूंजी को बढ़ाती है, मतलब इक्विटी शेयर को बढ़ाती है या घटाती है, तथा अपने ऋणदाताओं के साथ किसी प्रकार का समझौता करके, ऋणदाताओं के साथ किसी प्रकार का समझौता करके उनके उत्तरदायित्व या अधिकारों में कमी या वृद्धि करती है, मतलब उनकी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रही है या कम कर रही है। अथवा व्यवसाय का संचालन करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित करती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कंपनी का पुनर्गठन कहा जाता है। कंपनी के पुनर्गठन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। तो आगे देखो, अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कंपनी यदि उसके अंतर नियम अनुमति देते हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको कहते हैं, तो अंतर नियम अनुमति, अगर अंतर नियम में ऑलरेडी परमिशन है कि आप ऐसा कर सकते हो तो ही आप ऐसा करोगे, तो ही आप, मतलब कंपनी ऐसा कर सकती है, तो वह अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है तथा आवश्यकता होने पर पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले अगर आपके मेमोरेंडम में, अंतर नियम में अगर इसकी अनुमति है तो फिर आप पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अंश पूंजी में किसी परिवर्तन की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को फॉर्म SH7 में देनी होगी। तो आप ये जो भी डॉक्यूमेंट्री चेंज कर रहे हो उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, मतलब कंपनी रजिस्ट्रार को सूचना देगी।
अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए साधारण सभा में प्रस्तावित पारित किया जाता है तथा इसके लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए निम्न विधियां अपनाई जा सकती है। अंश पूंजी में वृद्धि, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अनुसार यदि कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहती है एवं अंतर नियम आज्ञा दे तब उस अपने पार्षद सीमा नियम के पूंजी भाग्य में परिवर्तन कर सकती है। जो हमने ऊपर देखा वही सेम चीज है। फिर अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। धारा 61 सब धारा ए बी के अनुसार एक कंपनी जब अपने कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में समेकित करती है तो कम मूल्यों के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में समेकित करती है तो इसे अंशों का समेकन कहते हैं। इसके लिए निम्न प्रविष्टि पास की जाएगी। तो आपके कम अमाउंट वाले शेयर को ज्यादा अमाउंट वाला बना रही है। तो शेयर कैपिटल से रुपये डेबिट, शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले, शेयर कैपिटल अकाउंट वैल्यू क्या है इक्विटी की 10 रुपए, और शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ इक्विटी की वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर्स की 100 रुपए। तो पहले वाले जो 10 रुपए वाले हैं उनको डेबिट किया जा रहा है और नए वाले 100 रुपए वाले क्रिएट किए जा रहे हैं। इस प्रकार के समेकन में से यद्यपि कुल अंश पूंजी को यथास्थिति रहती है किंतु अंशों की संख्या कम हो जाती है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके 1 लाख शेयर्स है तो पहले वो 10 रुपए के थे तो 10,000 शेयर, 10 रुपए पर शेयर 10 रुपए का है तो वहाँ शेयर आपके 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 10,000 के रह जाएंगे। 10,000 के शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स। और अब जब अगर आप शेयर की वैल्यू 100 रुपए कर रहे हैं, जब कंपनी उसकी वैल्यू 100 रुपए दिखा रही है तो वो ही 1 लाख का अमाउंट डिवाइड बाय 100 होगा और तुम्हारे अब कंपनी के शेयर होंगे 1000। तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में डिफरेंस आ जाएगा, अमाउंट वैसा ही रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर और उसकी पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी टोटल अमाउंट जो इक्विटी शेयर का है वो कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का है वो सेम रहेगा। इस प्रकार के समेकन से यद्यपि कुल अंश पूंजी तो यथास्थिति रहती है किंतु अंशों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है। फिर अंशों का उप विभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। धारा 61 सब धारा ए डी के अनुसार जब अधिक मूल्यों के अंशों को कम मूल्य के अंशों में परिणत किया जाता है तो इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। इसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। तो डेबिट में क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपए वाले थे पहले वाले, उनको डेबिट किया और अब क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट उसको 10 रुपए वाले बना रहे हैं। तो यह नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले कम नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यू कम थी, अब 10 रुपए का पर शेयर हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेम ऊपर से उल्टा हो रहा है यह। फिर अंश निर्गमित पूंजी में कमी, डिक्रीज इन अनइश्यूड कैपिटल। डिक्रीज इन अनइश्यूड कैपिटल, तो जो इश्यू ही नहीं किया है उस अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, उस कैपिटल अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो धारा 61 सब धारा 1 के अनुसार अनिर्गमित पूंजी में कमी करने की अवस्था में न तो किसी जनरल प्रविष्टि की आवश्यकता होती है और न ही न्यायालय से अनुमति की, अर्थात धारा 67 का प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ कोई परमिशन नहीं लेनी है और कोई जनरल एंट्री भी इसकी नहीं होगी। फिर है अंशों का स्कंद। ये है अंशों का स्कंद में परिवर्तन तथा पुनर्परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्जन। तो आप शेयर को स्टॉक बना रहे हो और फिर रिवर्स एंट्री करते हो, स्टॉक से शेयर बनाना। तो कंपनी चाहे तो धारा 61(1)(c)
के अनुसार अपनी पुनर्दत्त अंश पूंजी को स्कंद में बदल सकती है। तो वो अपनी इक्विटी कैपिटल को स्टॉक में बदल सकती है और इसी प्रकार स्कंद पूंजी को पुनः अंश पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। तो वाइसे वर्षा कर सकती है। प्रथम अवस्था में के संदर्भ में जनरल प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। डेबिट क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल स्टॉक। जब हम स्टॉक में परिवर्तन कर रहे हैं इक्विटी का, तो इक्विटी तो डेबिट होगी और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। तो स्कंद को पुनः अंश पूंजी में परिवर्तन पर विपरीत प्रविष्टि होगी। और वैसे ही सेम उल्टा होगा, अगर स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा